जगदीश जी कमरे में सो रहे थे। तभी बड़ी बहू उनके कमरे का दरवाज़ा जोर जोर से पीटने लगी और चीख कर बोली, बाबूजी, आप कब तक सोते रहोगे? नाश्ते का सामान ला दीजिए। सबको जाने के लिए देर हो रही है। ये ऑफिस जाएंगे और बच्चे स्कूल जाएंगे। जल्दी उठिए, नहीं तो सबकी छुट्टी हो जाएगी। यह उनके बड़े बेटे विनोद की पत्नी थी। जगदीश जी ना चाहते हुए भी उठ जाते हैं। जगदीश जी को अच्छी नींद भी नहीं आई थी, क्योंकि उनके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द था। कभी भी कोई बेटे या बहू उनके पैर नहीं दबाए, ना ही उनकी तबीयत के बारे में पूछते। दोनों बेटे विनोद और रवि फैमिली में ही मगन रहते। जगदीश जी उठकर गेट खोलते हैं। बहू उनके हाथ में 100 का नोट रखती है। वह बड़ी ही तीखी आवाज़ में उनको सामान बताकर चली जाती है, जबकि जगदीश के दोनों बेटे अभी पड़े हुए सो रहे थे। जगदीश जी सोचते हैं कि यह मुझसे सामान को ना कहकर विनोद या रवि से भी तो सामान मंगा सकती थी, और यही सोचते हुए वह दुकान पर चले जाते हैं। वह सारा सामान तो ले लेते हैं, पर एक सामान लेना भूल जाते हैं, इसीलिए उनके पास 20 रुपये बच जाते हैं। तभी एक आदमी जिसके कपड़े फटे हुए थे, दाढ़ी बड़ी हुई थी, उसकी बहुत बुरी हालत थी, आकर जगदीश जी के पैरों में लिपट जाता है। बाबूजी, 3 दिनों से भूखा हूँ, भगवान के वास्ते मुझे कुछ पैसे दे दो, नहीं तो मुझे खाना खिला दो। जगदीश जी बहुत दयालु स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्हें उस पर दया आ जाती है, परंतु सोचते हैं कि खाना कहाँ से खिलाऊंगा, बहुओं तो देंगी नहीं, इसीलिए उस भिखारी को 20 रुपए दे देते हैं और घर चले जाते हैं। घर आकर वह बहू को सामान देते हैं। सामान देखकर बहू आग बबूला हो जाती है। बाबूजी, तुम तो पूरा सामान भी लेकर नहीं आए, अब नाश्ता कैसे बनाऊं? जल्दी जाकर सामान लेकर आओ। जगदीश जी बहू से सामान के पैसे मांगते हैं। जितना मैंने सामान को कहा था, इतने पैसे तो मैंने तुम्हें दे दिए थे। यह बात सुनकर बाबूजी शर्मिंदा हो जाते हैं और कहते हैं, बेटा, ये गरीब आदमी मिल गया था। वह मेरे पैर पकड़कर रोने लगा कि मैं 3 दिन से भूखा हूँ, तो मेरे पास जो 20 रुपए थे मैंने उसको दे दिए। ये सुनते ही बहू का पारा आसमान पर चढ़ गया और चीख चीख कर विनोद को आवाज़ लगाने लगी, देखिए अपने बाबूजी का कारनामा, देखिए खुद तो कुछ कमाते नहीं और हमारे पैसे भी भिखारियों में बांट रहे हैं। विनोद और रवि दोनों आंखें मलते हुए उठकर आते हैं। रवि की पत्नी और उनके बच्चे भी आ जाते हैं। विनोद की पत्नी ने 1 की 2 लगाकर सबको उनकी बात बताई। बेटों को अपने पिता पर पहले ही गुस्सा आ रहा था, और अब वह और ज़्यादा हो गया। बाबूजी से सीधे बुढ़े पर आ गए और बोले, इस बुढ़े ने हमारी ज़िंदगी खराब कर दी, अब हम इसके साथ नहीं रह सकते। और वह दोनों जगदीश जी का हाथ पकड़कर उन्हें घसीटते हुए बाहर लेकर आते हैं और बाहर लाकर गेट से बाहर धक्का देकर गेट बंद कर देते हैं। ये भी नहीं देखते कि हमारा पिता हमारा धक्का देने से गिर गया, उनके चोट लग गई। काफ़ी देर तक जगदीश जी वहीं बैठे रहते हैं और रोने लगते हैं। फिर वह रोते हुए वहाँ से धीरे धीरे चलने लगते हैं। उन्हें यह भी पता नहीं होता कि मुझे जाना कहाँ है। एक बस में बैठ जाते हैं। बस चल पड़ती है। चिंता और चोट की वजह से वह वहीं बेहोश हो जाते हैं। जब कंडक्टर वहाँ टिकट के लिए आता है तो उनको मरा हुआ समझकर डर जाता है और बस को वहीं रुकवाकर उन्हें एक पार्क में लिटाकर बस लेकर चला जाता है। अब रात का समय हो जाता है। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। बारिश आने लगती है। उनके ऊपर बारिश का पानी पड़ते ही उनको होश आ जाता है और वह पार्क में ही एक छत वाली जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। बारिश में भीगने की वजह से उनको अब ठंड भी लगने लगती है। इतने में एक 24 साल का लड़का वहां आकर बैठ जाता है। वह भी भीग चुका था, लेकिन वह जवान था, इसीलिए उसको ठंड नहीं लग रही थी। वह जगदीश जी की ऐसी हालत देखता है, उसको उन पर दया आ जाती है। वह उनको चाय लाकर पिलाता है, जिससे उनकी ठंड थोड़ी कम हो जाती है। लड़का उनसे पूछता है, बाबा, आपको कहाँ जाना है? जगदीश जी उसके इतने पूछने पर ही रोने लगते हैं और कहते हैं, बेटा, मेरा कोई घर नहीं है। लड़का कहता है, बाबा, आप इतनी रात को कहाँ जाएंगे? आप मेरे साथ चलिए।
जगदीश जी के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसके साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। लड़के का नाम गोपाल था। वह उन्हें अपने घर ले आया। उसका एक कमरे का छोटा सा घर था। उसने जगदीश जी को अपने कपड़े पहनने को दिए और वह खाना बनाने लगा। उसके घर में उसके अलावा कोई नहीं था। गोपाल ने जगदीश जी को खाना खिलाया। जगदीश जी गोपाल से उसके बारे में पूछने लगे। वह कहता है कि मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। मेरे माँ बाप एक एक्सीडेंट में चल बसे। अब मैं इस दुनिया में अकेला हूँ। जगदीश जी को उसकी कहानी सुनकर बहुत दुख होता है। अब गोपाल उनके बारे में पूछता है। जगदीश जी अपने अतीत में चले जाते हैं। मेरा नाम जगदीश है। मैं एक कंपनी में अच्छी पोस्ट पर था, लेकिन वह कंपनी प्राइवेट थी। मेरी पत्नी बहुत खूबसूरत थी और उसका व्यवहार और भी अच्छा था। हमारे 2 बेटे हुए। हमने दोनों बेटों को अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ाया। मुझे खाना बनाने का बहुत शौक था। अक्सर नई नई डिश सबको बनाकर खिलाता। हमारी घर गृहस्थी बहुत अच्छी चल रही थी, क्योंकि मेरी पत्नी बहुत अच्छी थी और सबका बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी। फिर हमने बड़े बेटे की शादी कर दी। उसकी बीवी को घर गृहस्थी के काम में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। मेरी पत्नी और मैं मिलकर ही खाना बनाते। अब दोनों बेटे अच्छी नौकरी पर थे। मेरा रिटायरमेंट का समय आ गया। रिटायरमेंट से जो पैसे मिले, हमने उन पैसों से छोटे बेटे की शादी कर दी। हमने सोचा कि हमें पैसों की क्या ज़रूरत है। हमारे दोनों बेटों की अच्छी नौकरी है। हमारा खर्चा अब हमारे बेटे उठा लेंगे। परंतु हमारी दूसरी बहू भी अच्छी नहीं आई। सारा दिन अपने कमरे में पड़ी रहती। पूरा खाना बनाने की जिम्मेदारी मेरी पत्नी के ऊपर आ गई। जब मैंने अपने बेटों से कहा कि घर का सारा काम हम दोनों ही करते हैं, थोड़ा बहुत काम अपनी पत्नियों को भी करने को कहो, तो फिर गुस्से से बोले, आप दोनों खाली तो रहते हो, घर का काम आप कर लेंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी। वह हमारे खर्चे को एक भी पैसा नहीं देते थे। मेरी पत्नी ने इस बातों की इतनी टेंशन ली कि वह चल बसी। अब मेरा ध्यान कोई नहीं रखता था। दोनों बहुओं ने अब रसोई पर अपना अधिकार कर लिया। मेरे रसोई में घुसने पर हंगामा हो जाता। मैंने रसोई में जाना बंद कर दिया। सबके खाना खाने के बाद मुझे खाना दिया जाता और अपने साथ खाने पर बैठने नहीं देते थे। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन मैंने सिर्फ 20 रुपए एक भिखारी को दे दिए और इस बात पर हंगामा हो गया और मेरे बेटों ने मुझे घर से धक्के मार कर निकाला। इतना कहते कहते जगदीश जी फिर से जोर जोर से रोने लगे। गोपाल ने उन्हें बहुत मुश्किल से गले लगाकर चुप किया। फिर उन्होंने गोपाल से पूछा, अच्छा बेटा, तुम क्या करते हो? गोपाल ने कहा, बाबा, मैं एक रेस्टोरेंट में खाना बनाने का काम करता हूँ। माँ बाप का देहांत होने के बाद अपना खाना खुद बनाता हूँ। पहले तो खाना अच्छा नहीं बनाता था, लेकिन मैंने धीरे धीरे कहीं कहीं से सीख कर खाना बनाना सीख लिया। अब मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। हाँ बेटा, तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है, जगदीश जी बोले। इतना सुनते ही गोपाल एक बार फिर जगदीश जी से लिपट गया और रोकर कहने लगा, बाबा, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मेरे पिता का देहांत हो चुका है। मैं अकेला हूँ। क्या आप मेरे साथ मेरे बाबा बनकर रहेंगे? इतना सुनते ही जगदीश जी ने भी गोपाल को रोते हुए गले लगा लिया और बोले, मैं तुम्हारे बाबा बनकर तुम्हारे साथ ही रहूँगा। गोपाल की आंखों में भी आंसू थे। बाबा खुद भी चुप हो गए और गोपाल के भी आंसू साफ कर दिए। अब सो जा, सुबह तुझे नौकरी पर भी जाना होगा। जगदीश जी और गोपाल दोनों सो गए। अब सुबह होती है। जगदीश जी जल्दी उठ जाते हैं और गोपाल के लिए घर में रखे सामान से ही नाश्ता बनाते हैं। उसके बाद गोपाल को उठाते हैं। गोपाल उठकर जगदीश जी को अपने पास बिठाता है और कहता है, बाबा, आप बैठो, मैं आपके लिए नाश्ता बनाता हूँ। जगदीश जी कहते हैं, बेटा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने नाश्ता पहले ही बना दिया है। गोपाल को बहुत हैरत हुई। जगदीश जी बोले, चलो अब जल्दी से नहाकर नाश्ता कर लो। इतने में गोपाल नहाकर निकला। तब तक जगदीश जी ने नाश्ता टेबल पर लगा दिया। गोपाल ने जैसे ही थोड़ा सा खाना खाया, उसकी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गई। इतना अच्छा खाना उसने जिंदगी में पहली बार खाया था।
उसने बाबा के नाश्ते की तारीफ की और बाबा को थोड़े से पैसे देकर अपने काम पर चला गया। जगदीश जी बाजार गए और घर इस्तेमाल का सामान ले आए। दोपहर को उन्होंने खाना नहीं बनाया क्योंकि सुबह का नाश्ता बचा हुआ था, वही उन्होंने खा लिया। उन्होंने पूरे घर की सफाई की क्योंकि गोपाल अकेला रहता था। सुबह अपने काम पर चला जाता, रात को वापस आता, खाना रेस्टोरेंट में ही खाकर आता, आकर सो जाता। शाम के समय जगदीश जी ने रात का खाना बनाया। जब गोपाल आ गया, दोनों ने मिलकर खाना खाया, परंतु जगदीश जी ने खाना ऐसा बनाया हुआ था कि गोपाल बिना तारीफ किए नहीं रह पाया। जगदीश जी ने कहा कि बेटा, मैं काफ़ी लंबे समय से खाना बनाते आ रहा हूँ, इसलिए बहुत अच्छा खाना बना लेता हूँ। खाना खाकर दोनों सो गए। अगले दिन रेस्टोरेंट में जाकर गोपाल ने अपने दोस्तों को जगदीश जी के बारे में बताया कि वह खाना इतना अच्छा बनाते हैं कि अंगुलियां चाटते रह जाएं। गोपाल के दोस्तों को उसके बाबा से मिलने की और उसका खाना खाने की इच्छा हुई। उन्होंने गोपाल से उसके घर जाने को कहा कि शाम को हम सभी तुम्हारे बाबा के हाथ का खाना खाने तुम्हारे घर आएंगे। जब बाबा ने सब लोगों को देखा तो खुश हो गए। उन्होंने सबको खाना दिया, परंतु उन्होंने सबको थोड़ा थोड़ा खाना दिया क्योंकि उन्होंने इतने सारे लोगों के लिए खाना नहीं बनाया था। खाना खाकर उसके दोस्तों की आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने बाबा की खूब तारीफ की। बाबा से कहने लगे, बाबा, आप हमारे साथ हमारे रेस्टोरेंट में काम करिए, खाना हम बना लिया करेंगे, आप सिर्फ हमें बता देना। बाबा कहने लगे कि नहीं बेटा, अगर मैं रेस्टोरेंट में लगूंगा तो हमारी सैलरी बंद कर रह जाएगी। हम अपना बिजनेस शुरू करेंगे, हम टिफ़िन सप्लाई करेंगे घरों में, दफ्तरों में और बाकी जगहों पर। आप वहां जाकर पता करो। गोपाल के दोस्त कल वापस आने का वादा करके चले गए। बाबा ने गोपाल को भी काम पर जाने से मना कर दिया। अगले दिन गोपाल और उसके दोस्तों ने जाकर ऑफिस और दफ्तरों में पता किया किस किस को लंच या डिनर चाहिए। बहुत लोग थे जो घर का खाना खाना चाहते थे, इसीलिए उनके पास कॉफ़ी ऑर्डर आ गए। अगले दिन गोपाल रेस्टोरेंट जाकर अपनी सैलरी ले आया। उसे उन्होंने टिफ़िन और कुछ खाने पीने की सामग्री खरीदी। उसके बाद गोपाल और बाबा ने मिलकर सभी ऑर्डर को पूरा किया, लेकिन पहुंचाने में गोपाल के दोस्तों ने उसकी सहायता किया। जिसने भी उनका खाना खाया तारीफ किए बिना नहीं रह सका। उनके पास ज़्यादा टिफ़िन का ऑर्डर आने लगा। गोपाल ने अब अपने दोस्तों को भी सैलरी पर अपने साथ लगा दिया। 1 महीने में ही उनके पास काफ़ी पैसे इकट्ठे हो गए। अब जगदीश जी ने एक होटल की जगह किराए पर ले ली और गोपाल और उसके दोस्तों को होटल पर काम पर लगा लिया। लेकिन सप्लाई का काम भी वह करते रहे। धीरे धीरे उनका होटल अच्छे खाने की वजह से मशहूर हो गया। जगदीश जी और गोपाल के पास अच्छे पैसे जमा हो गए। उन्होंने अपने होटल की जगह खरीदी और काम शुरू किया। उन्होंने वहां पर लोगों के लिए दिन रात ठहरने की भी जगह बनाई। अच्छे खाने और अच्छी व्यवस्था होने की वजह से उनका होटल बहुत जल्दी मशहूर हो गया। जगदीश जी गोपाल के दोस्तों को भी अच्छी तनख्वाह देने लगे। फिर उन्होंने होटल के लिए एक और जगह खरीदी। ऐसे ही देखते देखते उनके 10 होटल हो गए। अब उनका नाम अखबार और मैगजीन में भी छपने लगा क्योंकि उनके कुछ होटल बहुत ही ज़्यादा आलीशान थे। अब लोग उन्हें लाला जगदीश जी कहकर बुलाने लगे। इतनी जल्दी तरक्की कोई नहीं करता है, परंतु जगदीश जी की एक अखबार उनके बेटे के घर भी पहुंचता है, जिसमें अपने पिता का इतना बड़ा फोटो देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। जगदीश जी का इतना बड़ा बंगला और उनके पैसों और कारोबार को देखकर उनके बेटों और बहुओं के मन में लालच आ गया। वह सोचने लगे कि अगर वह अपने पिता से माफ़ी मांगेंगे तो उन्हें माफ़ कर देंगे। उनका सारा पैसा हमारा ही तो है, आखिर इतने पैसों का क्या करेंगे। अगले दिन जगदीश जी के दोनों बेटे और बहुए उनके बंगले पर पहुँचे। बंगले को देखकर उनके होश उड़ गए और चौकीदार जाने से मना कर दिया तो वह चौकीदार से झगड़ने लगे कि ये हमारे पिता का घर है, तुम हमें अंदर जाने से नहीं रोक सकते। शोर सुनकर जगदीश और गोपाल बंगले से बाहर आए। अपने बेटे और बहुओं को देखकर उनको अपनी पिछली सब बातें याद आने लगी। जगदीश जी को देखकर उनके बेटे कहने लगे कि पिताजी देखिए, हम आ गए, हम भी आपके साथ रहेंगे। जगदीश जी कहने लगे कि मेरा सिर्फ एक ही बेटा है और गोपाल को गले लगा लिया। उन्होंने चौकीदार से कहा कि
मैं इन्हें नहीं जानता और इन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दो। अब उनके बेटे और बहुएं अपने किए पर पछताने लगे। कुछ समय बाद जगदीश जी ने गोपाल के लिए भी एक लड़की देखकर शादी कर दी। गोपाल की पत्नी बहुत संस्कारी थी, जगदीश जी के साथ प्यार से रहती थी, उनकी सेवा करती थी। जगदीश जी अब बहुत खुश थे और गोपाल और उसकी पत्नी के साथ अच्छे से ज़िंदगी गुजारने लगे। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।